विक्रम संवत 2077, शक संवत 1942। आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, तदनुसार रविवार 9 अगस्त 2020। हम अपने दर्शकों का CWB हिंदी न्यूज पर स्वागत करते हैं। आज का विचार, अवसर सूर्य उदय की तरह होते हैं। यदि आप ज्यादा देर प्रतीक्षा करेंगे तो आप उन्हें गंवा देंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता KK सिंह और उनकी बहन रानी सिंह से फरीदाबाद में की मुलाकात। इस दौरान सीएम ने सुशांत के पिता को सांत्वना देते हुए कहा, मामला CBI को ट्रांसफर होने के बाद अब उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ युवा मात्र 1-2 अंकों के अंतर से पास होने से रह जाते हैं वंचित। एग्जाम में 1-2 नंबर से पिछड़ने वाले युवाओं को मिलेगी कोचिंग, हुनर तराशकर रोजगार देगी सरकार। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार प्रतिभावान युवाओं के हुनर को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR की सहायता से ऑनलाइन कोचिंग दिलाकर उनकी योग्यता एवं रुचि के अनुसार तराशेगी। अब गुरुग्राम जिला के 11 गांव भी होंगे लाल डोरा मुक्त। प्रक्रिया हो गई है शुरू। सोना के 11 गांव में लाल डोरा बढ़ाए जाने की प्रक्रिया कर दी गई है शुरू। लाल डोरा बढ़ जाने पर लोगों को काफी परेशानियों से मिल जाएगी निजात तथा आर्थिक नुकसान से भी बचा जा सकेगा। इसी क्रम में सरकार के निर्णय को अमलीजामा पहनाते हुए सोना तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 11 गाँव में सर्वे का कार्य कर दिया गया है प्रारंभ। शराब घोटाला, दुष्यंत चौटाला और अनिल विज की खींचतान के बीच पहली बार CM बोले, जांच में नाम आने वाले हर शख्स पर होगी कार्रवाई। घोटाले में विशेष जांच दल की रिपोर्ट एक बार फिर कार्रवाई की सिफारिश के साथ गृह मंत्री अनिल विज के पास पहुंची। मौसम अपडेट, 9 से 11 अगस्त के बीच मानसून सक्रिय होने से बारिश के आसार, बादलवाई रहने और तापमान बढ़ने की संभावना। हरियाणा में मानसूनी हवा की सक्रियता 8 अगस्त रात्रि से बढ़ने की संभावना है। इससे राज्य के ज्यादातर क्षेत्रों में 9 से 12 अगस्त के बीच मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। नेशनल ओपन चीटिंग सिस्टम, प्रिंसिपल बोले, दलालों ने सेंटरों में जा पास कराने के मांगे प्रति बच्चा 5 से 6 हजार रुपए। परीक्षा न होने के बावजूद माफिया ने विद्यार्थियों से पैसे वसूले। सेंटरों का आरोप, रिश्वत नहीं देने पर रिजल्ट रोका। सालाना ट्रांसफर ड्राइव के बाद भी डेपुटेशन या टेम्परेरी ट्रांसफर के बहाने सिफारिशों पर होने वाले तबादले हो जाएंगे बंद। अब नए नेता की चलेगी और नए बड़े अफसरों की। सरकार ने पॉलिसी में कर दिया है बड़ा बदलाव। हरियाणा में रजिस्ट्रियां जल्द होंगी शुरू। 11 अगस्त से खुल सकते हैं तहसीलों में रजिस्ट्रियां। 10 को होगी नए मैकेनिज्म की परख। डिप्टी CM ने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग में 1 सप्ताह में तैयार कर दी जाएंगी प्रॉपर्टी ID। पिछले दिनों सरकार ने प्रदेश में सभी तहसीलों में बंद कर दी थी रजिस्ट्रियां। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार के उद्देश्य से प्रदेश में 104 राजकीय स्कूलों को आदर्श संस्कृति स्कूल के रूप में किया जाएगा विकसित। वर्तमान में राज्य में 22 आदर्श संस्कृति स्कूल हैं। देश में कोरोना से 43,453 की मौत। एक दिन में 875 मरीजों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 275 लोगों की मौत। तमिलनाडु में 118 लोगों की गई जान। मिजोरम में अब तक एक भी जान नहीं गई। सिक्किम में 26 जुलाई को एक की हुई थी मौत। राजस्थान में अब भाजपा की बाड़ेबंदी। भाजपा ने 20 विधायकों को गुजरात में किया शिफ्ट। प्रदेशाध्यक्ष पूनिया बोली, कांग्रेस के नेता और अफसर हमारे विधायकों पर डाल रहे हैं दबाव। 11 अगस्त को बसपा के 6 विधायकों के मामले में हाईकोर्ट का आएगा फैसला। 14 अगस्त से विधानसभा का सत्र होगा शुरू। गहलोत सरकार बहुमत साबित करने की करेगी कोशिश। मलेशिया में सियासी हलचल। 95 साल के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने नई पार्टी बनाई। कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देकर देश में पैदा किया था आर्थिक संकट। कर्ज लेकर कर्ज चुकाता पाकिस्तान। इमरान सरकार ने चीन से $1 अरब उधार लेकर सऊदी अरब के कर्ज की चुकाई किस्त। अभी $2 अरब और देने हैं। सऊदी अरब ने 1.5 साल पहले पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचने के लिए $3 अरब दिया था कर्ज। सऊदी ने कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। उसने OIC की मीटिंग बुलाने से भी कर दिया था इनकार। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव। ट्रंप ने कहा, नींद में रहने वाले बिडेन की जीत चाहता है चीन। उसकी ख्वाहिश हमारे देश पर हुकूमत करने की है। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ ही ईरान पर भी कसा शिकंजा। ट्रंप के मुताबिक बिडेन और डेमोक्रेटिक पार्टी चीन पर है नर्म।
केरल में हुई लैंडस्लाइड, मरने वालों की संख्या 24 पर पहुंची। एनडीआरएफ की 55 लोगों की टीम लापता लोगों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन में जुटी। मौसम विभाग ने रविवार के दिन इडुक्की जिले में रेड अलर्ट किया जारी। इडुक्की में शुक्रवार को हुए लैंडस्लाइड में 20 मजदूरों के घर बहे। 61 साल के संजय दत्त आईसीयू में। ऑक्सीजन लेवल कम होने और बेचैनी के बाद उन्हें लीलावती हॉस्पिटल में किया गया भर्ती। पहला कोविड टेस्ट आया नेगेटिव। 9 जुलाई 1959 को मुंबई में जन्मे संजय ने 10 दिन पहले ही अपना 61वां जन्मदिन मनाया है। वे दिवंगत अभिनेता सुनील दत्त और अभिनेत्री नरगिस के इकलौते बेटे हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। 8 साल की उम्र से काम कर रहे नट्टू काका को 63 साल की उम्र में मिली पहचान। बोले कई बार निराश हुआ लेकिन इसके बावजूद हार नहीं मानी। बिग बॉस सीजन 14 अपडेट। 27 सितंबर से शुरू हो सकता है बिग बॉस 14। नए सीजन में नजर आएंगे महामारी से जुड़े रेड और ग्रीन जोन। गोरेगांव में बन रहे बिग बॉस सेट में इस साल लॉकडाउन और कोविड-19 से जुड़ी चीजें नजर आने वाली हैं। बताया जा रहा है कि सेट में ग्रीन और रेड जोन बनाया जा रहा है। इंग्लैंड पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच। इंग्लैंड ने 2 साल बाद पाकिस्तान को हराया। मैनचेस्टर टेस्ट 3 विकेट से जीता। 3 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त। पहली पारी में पाकिस्तान ने 326 और इंग्लैंड ने 219 रन बनाए। शान मसूद ने 156 रन की पारी खेली। दूसरी पारी में पाकिस्तान टीम 169 रन पर सिमटी। वहीं इंग्लैंड को 277 रन का टारगेट मिला। दोनों टीमों के बीच 3 टेस्ट की सीरीज का दूसरा मैच 13 अगस्त को साउथहैम्पटन में होगा। आप पेटीएम से 1 मिनट में चेक कर सकेंगे अपना सिबिल स्कोर। इसके लिए नहीं देना होगा अतिरिक्त कोई चार्ज। बैंक से कर्ज और क्रेडिट कार्ड लेने के लिए अच्छा सिबिल स्कोर होना जरूरी होता है। सिबिल स्कोर 24 महीने की क्रेडिट हिस्ट्री के हिसाब से बनता है। सीबीएसई का आया बड़ा फैसला। 10वीं में स्टैंडर्ड मैथ नहीं होने पर भी 11वीं में मैथ सब्जेक्ट चुन सकेंगे स्टूडेंट। बोर्ड ने स्कूल प्रमुखों को दिए निर्देश। इस साल बिना परीक्षा आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर जारी हुआ 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। बोर्ड ने कंपार्टमेंट परीक्षा रद्द करने से किया इनकार। जल्द जारी होगा परीक्षा का शेड्यूल। अब बात आज के इतिहास की। 9 अगस्त 1925 को बहुप्रसिद्ध काकोरी कांड की घटना घटित हुई थी। 9 अगस्त 1925 में क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में रेल के द्वारा ले जाई जा रही अंग्रेजों की संग्रहित धनराशि को लूटा गया था। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध गद्यकार, उपन्यासकार, व्यंग्यकार, पत्रकार मनोहर श्याम जोशी का जन्म 9 अगस्त 1933 में हुआ था। आज ही के दिन 1945 में अमेरिका ने जापान के नागासाकी शहर पर दूसरा परमाणु बम गिराया था। भारतीय फिल्म अभिनेता महेश बाबू का जन्म 9 अगस्त 1971 में हुआ था। भारतीय अभिनेत्री हंसिका मोटवानी का जन्म 9 अगस्त 1991 में हुआ था। और अंत में भारतीय सेना ने 9 अगस्त 2012 को परमाणु हमला करने में सक्षम अग्नि 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया।